एपिसोड 8 सीन 1। लोकेशन ईशा की क्लिनिक। रात का वक्त, हल्की बारिश की आवाज़ बैकग्राउंड में। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी टेबल लैंप जल रही है। ईशा अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में बेचैनी है। अवी की बातों और उनका स्पर्श, सब कुछ बार बार याद आ रहा है। वो पेन नीचे रखती है, गहरी सांस लेती है, धीरे से खुद से बुदबुदाती है, क्यों हर बार जब वो पास आती है दिल कुछ अलग ही धड़कने लगता है। तभी दरवाजे पर एक तेज दस्तक होती है। ईशा चौंक जाती है। वो धीरे धीरे उठकर दरवाजे की ओर बढ़ती है। दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़ी होती है अवी, पूरी तरह भीगी हुई, माथे पर एक गहरी चोट और होठों पर वही बेशर्म मुस्कान। अवी, क्या मेरी मरहम की ज़रूरत है डॉक्टर? ईशा कुछ बोल नहीं पाती। बस उसका चेहरा देखकर अंदर का सारा डर, गुस्सा, मोहब्बत एक साथ जाग उठता है। लोकेशन ईशा की क्लिनिक। दरवाजे पर अवी। भीगी रात। ईशा एक पल को बस अवी को देखती रह जाती है। अवी की भीगी हुई साड़ी उसके बदन से चिपकी है। उसकी आंखों में वो पुराना दर्द और मोहब्बत दोनों तैर रहे हैं। ईशा धीरे से, अवी, ये क्या हाल बना रखा है? किसने मारा आपको? अवी हल्की मुस्कान के साथ, जिंदगी ने, पर कुछ घाव ऐसे हैं जिनका इलाज सिर्फ आप कर सकती हैं। ईशा उसकी बांह पकड़कर तुरंत अंदर खींचती है। वो उसे कुर्सी पर बिठाती है, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है। अवी उसे बस एकटक देखती रहती है। ईशा, आपकी दुनिया से बाहर रहना ही बेहतर था, मैंने यही सोचा था। लेकिन आप फिर से आ गईं। अवी गंभीरता से, क्योंकि मैं जिस चीज़ को दिल से चाहती हूँ उससे यूं ही जाने नहीं देती। ईशा, तुमसे दूर रहना मेरी जान ले रहा था। ईशा का हाथ अवी के चेहरे के पास रुक जाता है। ईशा धीरे से, मत बोलिए ऐसा, मत कमज़ोर करिए मुझे। अवी अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है। अवी, कमज़ोरी नहीं ईशा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। एक पल को सन्नाटा छा जाता है। बाहर बारिश जोर से गिर रही है। कमरे के अंदर सिर्फ उनके दिलों की धड़कनों की आवाज़ सुनाई देती है। लोकेशन ईशा की क्लिनिक। अंदर अवी और ईशा। इमोशनल टेंशन हाई। ईशा की उंगलियां अवी की चोटों को साफ कर रही होती हैं, लेकिन अवी की नज़रें बस ईशा के चेहरे पर टिकी होती हैं। हर स्पर्श में वो एक पुराने एहसास को फिर से जी रही थी। अवी धीरे से, अब तो दर्द अच्छा लगता है जब तुम्हारे हाथों से मरहम मिलता है। ईशा का हाथ रुक जाता है। ईशा, आपकी ये बातें सब कुछ मुश्किल बना देती हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन आपके लिए हर पेशेवर लकीर धुंधली हो जाती है। अवी, और मैं एक माफिया हूँ, पर तुम्हारे सामने सिर्फ एक औरत हूँ जो सिर्फ तुमसे प्यार करती है। अवी का चेहरा धीरे धीरे ईशा के और करीब आता है। ईशा पीछे हटती नहीं, बस उसकी आंखों में देखती है, कन्फ्लिक्टेड इमोशंस, पर चाहत साफ झलकती है। अवी अपना हाथ ईशा के गाल पर रखती है, बहुत धीरे, बहुत धीमे। अवी, अगर मैं कहूँ कि आज की रात मुझे बस तुम्हारे पास रहने दो, ना किसी माफिया की तरह, न किसी रोगी की तरह, सिर्फ एक औरत बनकर। ईशा की आंखें भीगने लगती हैं। वो कुछ कहती नहीं, बस अवी के हाथ को अपने गाल से और कसकर पकड़ लेती है। ईशा धीरे से फुसफुसाती है, ठहर जाए, ये रात अब सिर्फ हमारी है। लोकेशन ईशा की क्लिनिक। रात्रि का शांत समय। रूम की लाइट हल्की मध्यम। ईशा अवी को सहारा देकर क्लिनिक के अंदर बने एक छोटे से विश्राम कक्ष में ले जाती है। दीवार पर एक टेबल लैंप जल रहा है, जिसकी रोशनी दोनों के चेहरे पर एक नर्म सा नूर बिखेर रही है। अवी धीरे से पलंग पर बैठती है। ईशा उनके पास बैठती है और एक साफ तौलिया से उसके भीगे बालों को सुखाने लगती है। दोनों की सांसें एक दूसरे के बेहद पास, लेकिन अभी भी अधूरी सी। अवी धीरे से, तुम्हारे हाथों का ये स्पर्श, जानती हो कितने सालों से तरस रही थी मैं इसके लिए। ईशा बिना कुछ कहे बालों में तौलिया घुमाती रहती है, लेकिन उसकी आंखों में भावनाओं का समुंदर उफान पर होता है। ईशा, कभी सोचा नहीं था कि माफिया की दुनिया से कोई ऐसा आएगा जो मेरा दिल इस कदर बांध लेगा। अवी मुस्कुराती है और अपना हाथ ईशा के कंधे पर रखती है। अवी, माफिया की दुनिया से निकलना आसान नहीं, पर अगर तुम मेरा हाथ थाम लो तो मैं वो भी छोड़ सकती हूँ। ईशा कांपती आवाज में, आप जानती हैं कि मैं डरती हूँ, आपकी दुनिया से, आपके दुश्मनों से, लेकिन उससे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं फिर से आप मुझसे छिन न जाएं। अवी अब धीरे से ईशा का चेहरा अपनी ओर मोड़ती है। अवी, मैंने बहुत कुछ खोया है ईशा,
लेकिन तुम्हें नहीं खोऊंगी। ये वादा है। एक लंबा भावुक मौन दोनों के बीच खींचता है। ईशा अपनी पलकों को झुकाकर अवी के कंधे से सिर टिका देती है। अवी अपने हाथ उसके पीछे लपेटती है, उसे अपने सीने से लगा लेती है। कमरे में बारिश की टपकती आवाज के बीच उनका सन्नाटा भी एक तरह की बातचीत था, जिसमें शब्द नहीं, सिर्फ धड़कनों की भाषा थी। लोकेशन: ईशा की क्लिनिक का रेस्ट रूम। बारिश की धीमी आवाज नर्म रोशनी कमरे को और गहराई दे रही है। अवी के सीने से लगी ईशा की सांसें अब गहराने लगी थीं। उसकी उंगलियां अनजाने में अवी की शर्ट के कॉलर को छूने लगी थी, धीरे, कांपती सी, जैसे कोई पहली बार महसूस कर रहा हो कि दिल धड़कना क्या होता है। अवी धीरे से, तुम्हारी ये खामोशी भी शोर मचाती है, ईशा अंदर तक सुनाई देती है। ईशा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो अपने सिर को अवी के सीने से हटाकर उसकी आंखों में देखती है। वो आंखें, जिनमें लपटें थीं, लेकिन अब उसमें सिर्फ एक लड़की का प्यार झलक रहा था, जो हर जख्म भूल चुका था। ईशा धीरे और डूबते लहजे में, अवी, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको हर दिन, हर रात, इसी पास महसूस करना चाहती हूँ, तो क्या आप रुकेंगी? अवी अपना हाथ ईशा के गाल पर रखती है। उसके अंगूठे की नर्म छुअन ईशा की सांसों को एक पल के लिए रोक देती है। अवी धड़कते लहजे में, मैं तो अब वहीं रुकना चाहती हूँ, जहाँ तुम हो, तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी सांसों में। उनकी आंखों का मिलना अब एक वादा बन गया था। अवी धीरे से आगे बढ़ती है। उनकी नाकें एक दूसरे को छूती हैं, लब एक दूसरे की गर्माहट महसूस करने लगते हैं, लेकिन दोनों रुक जाती हैं। ईशा आंखें मूंद कर, मैं डरती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि अगर आज पीछे हटी, तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अवी उसकी थोड़ी को हल्के से उठाती है, और फिर एक नर्म, भावुक, धीमा चुंबन। वो कोई जंग नहीं थी, वो सुकून था, जैसे बिखरे दिल पहली बार जुड़ रहे हों। बारिश बाहर गिरती रही, और कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज थी। Scene slow fades, their embrace deepens as night silently witnesses their connection. Location: ईशा का क्लिनिक। वक्त: रात का दूसरा पहर। बाहर सन्नाटा है, खिड़की से हल्की हवा पर्दों को हिला रही है। अवी अब भी सोफे पर बैठी है, उसकी आंखों में कोई बेचैनी नहीं, बस ईशा की तरफ एक स्थिर नजरिया। ईशा टेबल से उठती है, उसके हाथ में 2 कॉफी मग हैं। वो अवी के सामने आकर एक मग बढ़ाती है। ईशा धीरे से, जैसे गोली से नहीं डरे, वैसे कॉफी से भी मत डरिए, बिना शुगर है। अवी हल्की मुस्कान, डॉक्टर, आप मेरी सबसे खतरनाक दुश्मन बनती जा रही हैं। ईशा मुस्कुराती है, लेकिन अवी की आंखों में एक गहराई देखकर वो थोड़ा सीरियस हो जाती है। ईशा, आपका सच जानने के बाद भी मुझे आपसे डर नहीं लगता। उल्टा, वो एकदम रुक जाती है। अवी उसकी तरफ थोड़ा झुककर देखती है। अवी धीरे से, बोलो, डॉक्टर, मुझे झूठ से नफरत है। ईशा कांपती आवाज में, मुझे लगता है मैं आपको समझने लगी हूँ, और शायद महसूस भी करने लगी हूँ। अवी का हाथ धीरे से ईशा की उंगलियों पर टिक जाता है। अवी, ये खेल अगर सिर्फ दिलों तक है, तो मैं हारने को तैयार हूँ। लेकिन एक बात समझ लो, ईशा, जो मेरा होता है, वो सिर्फ मेरा होता है। ईशा की सांसें तेज हो जाती हैं, वो नजरें चुराने की कोशिश करती है, लेकिन अवी का हाथ अब उसकी ठुड्डी को धीरे से ऊपर करता है। अवी धीरे से, तुम मेरी कमजोरी बन रही हो, और मैं कमजोर होना नहीं जानती। ईशा धीरे से, नजरों में झांकती हुई, शायद आप मुझसे कमजोर नहीं, पूरी हो रही हैं। एक गहरी खामोशी कमरे में फैल जाती है। अवी अब बहुत धीरे से उसके और करीब आती है। उनके चेहरे इतने पास हैं कि सांसें मिल रही हैं। अवी फुसफुसाते हुए, तुम्हारी ये मासूम बातें मुझे खतरनाक बनाने लगी हैं। ईशा कुछ कह नहीं पाती, उसकी सांस रुकती है, दिल की धड़कन जैसे तेज हो जाती है। अवी अब उसके बालों के पीछे हाथ ले जाकर उसे पास खींच लेती है, लेकिन अभी कोई चूमना नहीं, सिर्फ एक गहरा आई कांटेक्ट, दिल की गहराई तक उतरता हुआ। कैमरा स्लो मोशन में दोनों के चेहरों को पास दिखाता है, कोई शब्द नहीं, सिर्फ भावनाएं। लोकेशन: क्लिनिक का वही कमरा। थोड़ी देर बाद खिड़की से चांद की हल्की रोशनी, कमरे में एक गर्माहट और शांति। ईशा अब अवी की बाहों में थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। वो लगातार अवी के सीने की हलचल महसूस कर रही थी, जैसे हर धड़कन एक वादा कर रही हो। अवी उसकी बालों में उंगलियां फेर रही थी, बड़ी सादगी से। अचानक उसने धीरे से पूछा, अवी,
तुम सोच रही हो, मैं जानती हूँ। पर क्या सोच रही हो? ईशा ने हल्की सी मुस्कान दी। वो थोड़ी झिझकी, फिर बोली, ईशा, सोच रही हूँ कि क्या ये सब सच है। एक माफिया जो मेरी जान बचा रही है, और एक डॉक्टर जो अपने ही उसूल तोड़ रही है। हम दो उलझे हुए लोग, और फिर भी ये लम्हा इतना सही क्यों लगता है? आवी मुस्कुरा दी। उसने ईशा की हथेली पकड़ी और अपनी आंखों से लगाए रखा। आवी गंभीर होकर, क्योंकि ये लम्हा सिर्फ हमारा है। इसमें ना खून है, ना बंदूकें, ना डर, सिर्फ तुम और मैं। आवी के शब्द ईशा के जहन में उतरते चले गए। कुछ सेकंड के लिए कमरे में खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी बोझिल नहीं थी, वो दिलों के संवाद जैसी थी। ईशा धीरे से, कल जब सुबह होगी, क्या आप वही रहेंगी जो आज हैं? या फिर अवी सिंह, वो डरावनी माफिया बन जाएंगी? अवी थोड़ा चुप रहकर, पता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास रहते हुए मैं कुछ और ही होती हूँ, ईशा। जैसे तुमने मेरी रूह से धूल हटा दी हो। ईशा ने उसके सीने पर हाथ रखा। ईशा, तो वहीं रहिए, मेरी रूह में। वहाँ कोई बंदूक नहीं चलती, सिर्फ धड़कनें होती हैं। अवी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और फिर उसके माथे पर एक लंबा, गहरा, इमोशनल चुंबन दिया। ऐसा लगा जैसे पहली बार किसी ने अवी को छुआ नहीं, महसूस किया हो। सीन धीरे धीरे फेड होता है, खिड़की से चांदनी दोनों के चेहरे पर गिरती है, और संगीत में सिर्फ दिलों की सच्चाई सुनाई देती है। वही क्लिनिक का कमरा, आधी रात बीत चुकी है, बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, भीतर सिर्फ एक टेबल लैंप की हल्की रोशनी। ईशा अब अवी की बाहों से थोड़ी अलग होती है, उसकी आंखों में सीधा झांकती हुई। वो कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द जैसे होंठों तक आते आते रुक जाते हैं। अवी धीरे से, कह दो, जो भी दिल में है, अब छुपाना मत। ईशा की आंखों में एक साथ कई जज्बात थे, डर, उलझन, लेकिन उससे भी ज्यादा मोहब्बत। ईशा धीरे से, आपके पास होने से जो सुकून मिलता है, वो मेरी किसी दवा में नहीं था। आपकी मौजूदगी मेरी धड़कनों को माफ कर देती है। अवी एक पल को स्तब्ध रह जाती है। वो जो दर्द और लड़ाइयाँ उसके अंदर पल रही थी, जैसे एकदम शांत हो जाती हैं। अवी, तुम्हारे शब्द गोली से ज्यादा असर करते हैं, डॉक्टर। ईशा ने एक हल्की मुस्कान के साथ अवी की उंगलियां थमी। उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया जो अब तक सिर्फ उसकी आंखें कह रही थीं। उसने धीरे से अवी के गाल पर हाथ रखा, और बहुत धीमे से, बहुत सधे हुए अंदाज में उसके होठों को छू लिया। एक कोमल, गहरा और बेहद इमोशनल किस। ना वासना थी, ना जल्दबाजी, बस एक सच्ची इजाजत दोनों दिलों की। अवी ने पलटकर ईशा की कमर थामी, और पहली बार खुद को पूरी तरह किसी के सामने बेनकाब किया। वो डर, वो दर्द, वो भूख जो सिर्फ इश्क की थी। अवी कांपती आवाज में, मुझे ऐसा पहले कभी नहीं लगा, जैसे मैं खुद से बच रही थी, और अब तुमने मुझे थाम लिया है। ईशा, तो अब मत भागिए। उनके होठ फिर से मिले, इस बार थोड़े और गहरे, थोड़े और लंबे। बारिश की आवाज पृष्ठभूमि में किसी धड़कन की तरह बज रही थी। अवी अब ईशा की गर्दन पर अपने होठ रखती है, उसके कांधे पर उंगलियां फिराती है। ईशा ने भी उसे अपने करीब खींच लिया, जैसे अब कोई फासला नहीं बचा। अवी फुसफुसाकर, मैं एक माफिया हूँ, मुझे प्यार करने की सजा मिल सकती है। ईशा आंखें बंद करके, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपकी दुनिया नहीं। और उन दोनों की सांसें, स्पर्श और दिल अब एक दूसरे में समा चुके थे। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है, बारिश की बूंदें खिड़की से बहती हैं, कमरे में दो रूहों का मिलन एक खामोशी में दर्ज हो रहा था। लोकेशन, ईशा का क्लिनिक, अंदर का कमरा, वक्त, रात के 2:45। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की, पीली रोशनी है। कमरे में एक खामोश सुकून फैला है। अवी अब ईशा के बहुत करीब बैठी है, उनके बीच की दूरी लगभग मिट चुकी है। ईशा की सांसें अब भी थोड़ी असमंजस में हैं, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं है, बल्कि एक उलझा हुआ सा खिंचाव है, जो उसे अवी की ओर खींच रहा है। ईशा धीरे से नजरें झुकाए, कभी कभी सोचती हूँ, आप जैसी औरत से दूर रहना ही बेहतर होता। अवी आवाज में धीमा लेकिन मोहक सा लहजा, तो फिर अब क्यों पास हो? ईशा नजरें उठाकर अवी की आंखों में झांकती है। उन आंखों में आग है, लेकिन वो आग जला नहीं रही, बस बांध रही है। ईशा, शायद मैं खुद से लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ। अवी अब और पास आती है, और एक हाथ ईशा की गाल पर रखती है। उसकी उंगलियां हल्के से ईशा के चेहरे की गर्माहट को महसूस करती हैं। अवी बहुत हल्के स्वर में,
तो अब लड़ो ही मत, मुझे अपना हथियार बना लो। ईशा की आंखों से जैसे एक हल्की सी नमी झलकती है। वो पलकों को बंद कर लेती है। अभी झुकती है और बहुत धीरे से ईशा की पलकों पर एक किस रखती है, फिर उसके गाल पर। और फिर रुकी हुई सांसों के बीच उनके लब बहुत धीरे से एक दूसरे को छूते हैं। एक कोमल, संवेदनशील लेकिन इंटेंस किस, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक खामोश स्वीकारोक्ति कि अब ये दूरी नहीं रही। कैमरा उनके होठों के करीब आता है, सिर्फ सिलुएट्स, धीमी सांसों की आवाज के साथ बैकग्राउंड में हल्का सा पियानो म्यूजिक। किस खत्म होती है, लेकिन वो दोनों अभी भी पास हैं, माथे से माथा टिकाए हुए। ईशा फुसफुसाकर, ये क्या था? अभी धीरे से मुस्कराकर। क्राइम सीरीज का सबसे खूबसूरत सीन, जिसमें पहली बार कोई दिल से गिरफ्तार हुआ है। ईशा मुस्कराती है और उसकी उंगलियां अवी की हथेली को थाम लेती है, इस बार बिना कांपते हुए। सीन एंड कैमरा ऊपर उठता है, कमरे की खामोशी और उनकी बाहों की गर्माहट को एक साथ कैद करता है। लोकेशन वही कमरा। कुछ देर बाद, वक्त करीब रात के 3:10। अवी और ईशा अभी भी पास हैं, लेकिन अब माहौल थोड़ा हल्का है, एक सुकून भरी खामोशी के साथ। ईशा सिर टिकाए बैठी है अवी की कंधे पर। अवी उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों से खेलते हुए देख रही है। अवी धीरे से मुस्कुराते हुए, तुम्हारे हाथ इतने नर्म हैं, जैसे किसी ने तकिए में जज्ब कर दिए हों। ईशा हल्की सी हंसी के साथ, और तुम्हारी बातें जैसे किसी पुराने माफिया ड्रामा की रोमांटिक स्क्रिप्ट। अभी हंसती है खुलकर, दिल से। शायद पहली बार ईशा के सामने वो मासूम ह्यूमन वर्जन सामने आता है जो दुनिया से छुपा रहता है। अभी तुम्हें पता है, मुझे लोग गुलाब नहीं, सिर्फ गन के नाम से जानते हैं। पर आज जब तुमने मुझे छुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पहली बार इंसान बनी हूँ। ईशा उठती है और सामने बैठ जाती है। उसकी आंखों में अब एक अलग सी गहराई है। ईशा, और मुझे हमेशा लगता था कि मैं बस जिंदगियां बचाने के लिए बनी हूँ, पर अब लग रहा है शायद मेरी अपनी भी कोई जिंदगी हो सकती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, एक लंबा ठहरा हुआ पल। फिर ईशा हल्की से मुस्कुराकर, तुम्हें चोट क्यों लगी थी उस रात? सच में? अभी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर उसकी मुस्कान फीकी पड़ती है। अभी, बिकॉज आई ट्रस्टेड द रॉन्ग पर्सन। कभी कभी अपने ही लोग सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ईशा उसके हाथ थाम लेती है। ईशा, तो इस बार सही इंसान पर भरोसा करके देखिए। अभी धीरे से, किया है अभी अभी। उनकी उंगलियां फिर से एक दूसरे में उलझ जाती हैं। अभी का कमरा, सुबह का वक्त, पहली रोशनी खिड़की से भीतर आ रही है। ईशा अब भी सो रही है, उसका चेहरा शांत है, जैसे किसी तूफान के बाद मिली शांति हो। अभी उठ चुकी है, एक खामोशी के साथ खिड़की के पास खड़ी है, सिगरेट के कश के साथ गहराई से सोचती हुई। उसकी आंखों में रात की गर्माहट अब ठंडी पड़ रही है, जैसे कोई याद, कोई डर फिर लौट रहा हो। फोन वाइब्रेट करता है, अवी का ध्यान टूटता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, विकी ईस्ट साइड हैंडलर। अवी कॉल उठाती है, आवाज धीमी पर सख्त। अवी, कह दो जो कहना है, जल्दी। विकी फोन पर, बॉस, मालिक वापस लौट आया है और उसने पूछा है वो लड़की अब तक जिंदा क्यों है। अवी की आंखों की चमक बुझ जाती है, उसका चेहरा एक पल के लिए जैसे बर्फ सा जम जाता है। अवी धीरे से, मैं देख लूंगी उसे, तुम जुबान बंद रखना, किसी को कुछ भी मत बताना। कॉल कट। अवी खामोशी से ईशा की तरफ देखती है। ईशा अभी भी सोई है, लेकिन हल्की सी करवट लेती है और अवी की ओर मुस्कुराकर कुछ बुदबुदाती है। अवी। अवी उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ती है, उसके माथे पर हल्का सा चूमती है। अवी मन में, इस बार जो भी हो, तुझे कोई छू भी नहीं पाएगा। अंडरग्राउंड क्लब रात, रेड लाइट्स, धुएं और शोर से भरा माहौल। संगीत की तेज बीट्स, बार पर शराब के गिलास और नाचती हुई भीड़ के बीच अवी वक्त से पहले पहुंची है। काली हुडी, बाल पीछे बंधे हुए, उसकी चाल में वही पुरानी दरिंदगी लौट आई है। अवी एक कोने की टेबल पर बैठती है, वहां पहले से मौजूद है फैजान, मालिक का खास आदमी। फैजान चौंकता है, वाओ, लेजेंड खुद चली आई। मालिक को लगा था तू डर गई है। अवी मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में जहर है। अवी, डर तुझसे या मालिक से? डोंट फ्लैटर योरसेल्फ फैजू। फैजान, फिर इस लड़की का क्या? डॉक्टर तो लगती थी, पर अब तो माफिया क्वीन के बिस्तर में है।
अवी की उंगलियां गिलास पर घूमती है, फिर एक झटके में उसका चेहरा कड़ा हो जाता है। अवी, उसका नाम लेकर अपनी जबान गंदी मत कर, वरना अगली बार गोली गले से निकलेगी। फैजान हंसता है, लेकिन अब उसकी हंसी में घबराहट है। फैजान, मालिक कह रहा था या तो तू उस लड़की को खुद खत्म कर या हम करेंगे। चूज फास्ट। 1 सेकंड की खामोशी। अवी अब फैजान के बेहद करीब झुकती है। अवी धीरे लेकिन सख्त। जिस दिन मैंने चूज किया उस दिन मालिक भी सांस नहीं ले पाएगा। जाके उसे बोल देना। अवी सिंह अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, मौत भी बांटती है। अवी उठती है, जाते जाते फैजान की तरफ एक फाइल फेंकती है। फैजान उलझकर, ये क्या है? अवी पीछे मुड़े बिना। तेरा ट्रांसफर लेटर, जन्नत या जहानम, डिसाइड तू कर।